दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। अब भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं? कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, है ना? तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो अपने आप की मदद करता है। अपने आप की कैसे मदद करेगा? कि भाई वो पूरा ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप होता है एक तरीके से, ठीक है? जिसमें लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे की म्यूचुअली मदद करते हैं। वो किस किस एरिया में मदद कर सकते हैं? इकोनॉमिक एरिया में मदद कर सकते हैं और सोशल नीड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो होती है उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जिससे छोटे छोटे अमाउंट में ही सही लेकिन लोग सेव करना शुरू करें, है ना? और किसी को ज़रूरत हो, देखते हो ना कमेटी वगैरह चलती है मम्मी लोगों की, है ना? तो वो एक उसी का कॉन्सेप्ट है ना? सब कॉन्सेप्ट मान सकते हो, ठीक है? वो इसी टाइप का है। तो सेविंग्स करते हैं लोग, एक दूसरे को भाई लोन प्रोवाइड कर देते हैं, क्रेडिट देते हैं या फिर और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि मेन बैंकिंग सिस्टम से अलग होता है ना? कि मेन बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता है ना? या फिर देखते हो कुछ लोग को लोन नहीं मिलता है ना? बैंक से बहुत लोग होते हैं जिनको लोन नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास कुछ कोलेट्रल नहीं होता रखने को या और भी चीज़ों की वजह से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होती है भाई? एम्पावरमेंट होता है, क्या प्रमोट होता है लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, सोशल कोहिजन। सोशल कोहिजन एक बहुत बढ़िया कीवर्ड है, इसको याद कर लेना, ठीक है? जो जो बताता हूँ कीवर्ड को ना, उसको एक जगह लिख लिया करो, याद कर लिया करो, ठीक है? और लाइवलीहुड जनरेशन तो होता ही है, ठीक है? अब अब तक देखा जाए एज ऑफ जनवरी 2025, जनवरी के हिसाब से जो डेटा है हमारे पास, वो 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप है अपने पास, ठीक है? भारत के अंदर टोटली। और जिसमें कितने हाउस होल्ड जो है कनेक्टेड है? 10 करोड़ हाउस होल्ड। 10 करोड़ पीपल नहीं, 10 करोड़ हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड में समझ लो 50, मतलब 50 कह रहा हूँ, 3 आदमी 4 आदमी तो होता ही है, मिनिमम भी माने तो 2 3 4 आदमी तो लेकर चलो कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट जो है, माँ बाप होंगे, वो 2 बच्चे होंगे, है ना? एवरेज लेके चले तो 40 करोड़ तो लोग हैं ही है ना? तो 10 करोड़ हाउस होल्ड हैं, ठीक है? इनिशिएटिव जैसे विद इनिशिएटिव लाइक द लखपति दीदी स्कीम एमिंग टू इनेबल 3 करोड़ एसएचजी वुमेन टू अर्न एन एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख। ये तो समझ ही आए होगे, मैं तो क्या ही पढ़ के बताऊँ। खैर, की फीचर देख लेते हैं, अभी आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये इतना ही पढ़ना, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कोई और वीडियो मत देखना, मानो मेरी बात। ये पढ़ के तुम्हारा जितना भी आंसर्स है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, वो मैक्सिमम ज़्यादातर जो है वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। और आने वाले मेंस में भी देख लेना, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? वॉलंटरी और डेमोक्रेटिक होते हैं, मेंबर्स अपने आप ज्वाइन करते हैं ना, मतलब उनका मन होता है तो ज्वाइन करते हैं, नहीं होता नहीं करते। दूसरी चीज़ क्या होता है कि भाई सभी लोग कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है? कई सारे लोग आए एक साथ, समझो 10 15 20 लोग आ गए, उन्होंने बोला कि सब लोग हर महीने 500 रुपये डालेंगे, ठीक है? 10 लोग आए कि 500, तो अब गिन लो कितना हो गया, 5,000 रुपये हो गया, ठीक है? तो 5,000 रुपये का इकट्ठा हुआ, फिर समझो ऐसे करते करते इन लोगों का कुछ एक पूल बन गया अमाउंट का, कुछ साल तक इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। फिर एक दिन किसी आदमी को पैसा चाहिए था उसमें से, तो कुछ उठा के उसको दे दिया, है ना? तो ये चीज़ें रहती हैं। सेविंग्स ड्रिवन तो होता ही है, और ऊपर से मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, क्योंकि ये और भी चीज़ों को एड्रेस करता है, एजुकेशन, हेल्थ और जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन सारी चीज़ों को। महिलाएं हैं, अगर वो पैसा सेव करेंगे तो कुछ इंडिपेंडेंसी आएगी ना, इंडिपेंडेंट हो पाएंगी थोड़ा सा, कि अपने लिए कुछ खर्च कर पाएंगी। और महिलाएं ज़्यादातर जब देखोगे करती, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती हैं, वो थोड़ी वल्नरेबल ही होती हैं ज़्यादातर, जो होता है ना? तो ये चीज़ें हैं वल्नरेबल, या तो वो हाउसवाइफ रहेंगी, वल्नरेबल नहीं होती हाउसवाइफ, मतलब एक तरीके से हाउसवाइफ रहेंगी, या फिर कोई वल्नरेबल सेक्शन से रहेंगी कि भाई यार कुछ छोटा छोटा पैसा अमाउंट में जमा कर लेते हैं और आगे बच्चों की पढ़ाई या अपने किसी काम के लिए, घर खरीदने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए काम आ जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के टाइप्स देख लेते हैं। 3 बेसिस होते हैं इसको क्लासीफाई करने के। पहला हो गया मेंबरशिप, दूसरा हो गया फंक्शन, तीसरा हो गया फॉर्मेलिटी, ठीक है? पहला देख लेते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब कि भाई कौन मेंबर है उस ग्रुप का। जो जो मेंबर होंगे, समझो औरतें मेंबर हैं तो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, आदमी मेंबर है तो मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, मिक्स्ड है तो मिक्स जेंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, सिर्फ यंग है कि भाई बना दिया कि 12 कह रहा हूँ 18 से 35 साल तक के हैं तो भाई ये यूथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। और स्पेशल इंटरेस्ट के लिए है, फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंटली एबल्ड है, या फिर आर्टिस्ट है, या फिर सिंगर्स हैं, है ना? या फिर एक्टर्स हैं, या फिर अपन जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं वो सारे हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। सबसे कॉमन टाइप जो है वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना? तो एग्जांपल देख लो, ये याद रख लो, कुटुम्बश्री इन केरला, ठीक है? ये एक एग्जांपल हो गया किसका? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और
मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़े से कम है, ठीक है, क्योंकि आदमी लोग तो कमा ही लेते हैं बाहर जाकर, उनके ऊपर तो ये जिम्मेदारी होती है कि भाई आदमी को कमाना है ना। तो औरतें नहीं कमा पाती है तो अपना जो कुछ पैसा कहीं से बचा लेती हैं, जो आदमी खर्च देते हैं उससे बचा लेती है, तो इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। और आदमी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं तो स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बनाते हैं, फार्मिंग के लिए बना ली, फिशरीज़ के लिए बना ली, है ना इन सब चीज़ों के लिए। फिर मिक्स जेंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब आदमी औरत कोई भी हो सकता है ना। फिर है यूथ एसएचजी, ये स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादातर यूथ को टारगेट करते हैं कि भाई ठीक है, यूथ के लिए बनाई है, 18 से 35 साल के लोगों ने पहले पूल किया पैसा, ऊपर से अब पैसा लगेगा कि भाई कोई किसी को अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है तो उसको कुछ पैसा दे दे, किसी को अपनी दुकान शुरू करनी है, किसी को अपनी स्किल इन्हेंस करनी है, तो उन चीज़ों के लिए पैसा दे दिया। क्रेडिट पे और सेव भी उसी के लिए कर रहे हैं। फिर स्पेशल इंटरेस्ट हो गया, वो समझ गए, ऊपर वाला समझ गए तो ये वाला भी समझ जाओगे कि भाई स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही टारगेट करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, या फिर इशू को टारगेट करते हैं, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, है ना, पॉवर्टी हो गई, हंगर हो गया, ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं फंक्शन के बेसिस पे कि भाई ये फंक्शन क्या करती है। ये थ्रिफ्ट सोसाइटी, पता नहीं तुम लोगों ने सुनी है नहीं सुनी, मैं तो कहूँगा सर्च करो एक बार थ्रिफ्ट सोसाइटी होती क्या है, ठीक है, समझ आ जाएगा तुम लोगों को। तो पहला देख लेते हैं, सेविंग्स एंड क्रेडिट ग्रुप होते हैं, प्राइमली फोकस करते हैं थ्रिफ्ट पर, इंटरनल लैंडिंग पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड ग्रुप होते हैं कि भाई कि ऐसे कुछ लोग साथ आ गए जो कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट, है ना, पोल्ट्री, डेयरी, तो ये प्रोडक्शन के लिए पैसा दिया जाता है कि भाई आपको प्रोड्यूस करना है, तो ये हो गया। सोशल डेवलपमेंट ग्रुप होते हैं कि भाई ऊपर देख लिया ना अपन ने, ये वाला स्पेशल इंटरेस्ट वाला, वो इसी सिमिलर है कि भाई एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, सिविक राइट, इन सब पे काम कर रहे हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, फॉर्मल एसएचजी, रजिस्टर्ड विद अथॉरिटीज़, लिंक टू बैंक्स एंड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम लाइक, ये बताना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, DAY लिखा क्या है, ठीक है, मेरे को पता है, ये मत सोचना मेरे को नहीं पता, कहीं नेता बन रहे हो तुम लोग कि भाई सर तो पढ़ा रहे हैं, सर को तो आता ही नहीं है ना, तो ऐसे कैसे चलेगा यार। ठीक है, तो बता देता हूँ, खैर चलो, दीनदयाल अंत्योदय योजना बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे। ये एक मिशन है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही चलता है। वैसे मैं बताना ही नहीं चाहता, कुछ सर्च करो तुम लोग भी, लेकिन करते नहीं हो ना, कमेंट में बताते हो कहीं पर, कोई बात नहीं, मैं ही बता दिया इसीलिए। क्या है फुल फॉर्म? दीनदयाल अंत्योदय योजना, फुल फॉर्म क्या है आगे? NRLM की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, समझ गए। इनफॉर्मल SHGs होते हैं कुछ, ठीक है, अनरजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, कि मिनिमम एक्सटर्नल सपोर्ट के कर चल रहे होते हैं, वही कमिटीज़ वगैरह, ये रजिस्टर्ड तो होती नहीं है, ये कुछ लोग साथ आए, अपना पैसा पूल किया, फिर ऐसे करके हो गया। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ SHGs ऑपरेट विद अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, काफ़ी वेल डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इनको मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जिस वजह से, इसी वजह से तो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, SOPs बनी होनी चाहिए, ऊपर से स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई इतने लोग होने चाहिए, ये इस इंसान का ये काम है, इस इंसान का ये काम है ना, तभी तो एक सस्टेनेबल आप इम्पैक्ट ला पाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? 10 से 20 मेंबर रहते हैं ज़्यादातर, क्या इससे ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं कहीं पर। ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है? नहीं भाई, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है, समझे, समझ गए। ज़्यादातर कौन होती है? महिलाएं होती हैं, अपन ने ऊपर देख लिया। लीडरशिप रोल क्या होता है? रोटेशनल बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक को बना दिया, तो कई बार होता है ना, आदमी करप्ट हो जाता है कि यार मैं बन गया हूँ तो अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, तो अपने घर वालों को ऐसे कि फैमिली को सेट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ रोटेशनल चलता रहता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, कोई और रहेगा, फिर कोई और रहेगा, फिर कोई और रहेगा, जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो पाती है, ठीक है। रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर मतलब क्या रोज़ होती है? नहीं, रेगुलर का मतलब होता है हर कुछ इंटरवल पे होती है, वीकली हो गई, मंथली हो गई, है ना, कि और लोन पे डिस्कशन होता है, प्लानिंग की आगे क्या करना है, कैसे करना है, और कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, या फिर हमने पैसा दिया था वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग तो ज़रूरी है कि भाई तभी तो पता चलेगा कि रिकॉर्ड्स में क्या चीज़ें हैं, कितने लोगों ने किया है, लोन कितना दिया है, सेविंग कितनी हुई है ना, ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ग्रुप कॉर्पस मतलब कि कंप्राइजेस मेंबर्स सेविंग, ठीक है, कि लोगों की सेविंग्स टोटल कितनी है। और रिवॉल्विंग फंड समझ आता है कि रिवॉल्विंग फंड होता क्या है? पता है तुम लोगों को? पता नहीं है, ये तो नहीं बताऊंगा, ये तो तुम लोगों को सर्च करना पड़ेगा, प्लीज़ यार सर्च कर लेना, मैं नहीं आएगा तो बता दूंगा, लिख देना कमेंट में कि भाई रिवॉल्विंग फंड नहीं आया समझ में, या तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।
फिर फंक्शन देख लिया अपन ने, फंक्शन देख लेते हैं। सेविंग करते हैं ये लोग, ठीक है, स्मॉल मार्जिनल अमाउंट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर वो रेगुलर अमाउंट में रेगुलर सेविंग हो जाती है इन लोगों की, है ना, जैसे ही कलेक्टिव फंड बन जाता है। इंटरनल लेंडिंग होती है अपने ही मेंबर्स को, ऐसा नहीं है बाहर लोगों को देते हैं कि भाई 10 लोगों ने बना लिया पूल और फिर बाहर किसी को लेंड कर दिया, नहीं, वो चीज़ें अलग है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, 10 लोग थे, 10 लोग जुड़े, ठीक है, 20 लोग जुड़े, 30 लोग जुड़े, फिर इन लोगों ने कुछ पैसा पूल किया और आपस ही में एक दूसरे को दे दिया, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे या कंजम्पशन नीड के टाइम पे। उनको देखते हो घर वाले बोलते हैं सोसाइटी से पैसा उठाया कई बारी, तो ये सारी चीज़ें रहती है। बैंक लिंकेज होता है, एसएचजी ओपन करते हैं बैंक अकाउंट्स, ठीक है, जैसे कि एक क्रेडिबिलिटी हो जाए कि भाई इसके पास बैंक अकाउंट है, तो इसको सर्च वगैरह करना आसान रहता है और कोई दिक्कत हो गई तो आगे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है ना। फिर है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, वो देख लिया। लाइवलीहुड सपोर्ट, सोशल एम्पावरमेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग सिस्टम, जो एसएचजीज होती है ना, इनके हर कुछ समय पर ना एक ग्रेडिंग होती है, जिससे कि पता चलता है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है इनका, ठीक है। और हाँ, यही सारी चीज़ें, पैरामीटर क्या क्या होते हैं कि भाई कितने रेगुलर मीटिंग करते हैं लोग और कितने रेगुलर हैं सेविंग्स में, बुक कीपिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। रीपेमेंट डिसिप्लिन, इंटरनल लेंडिंग, अगर किसी आदमी को पैसा दिया तो क्या उसने समय से लौटाया, नहीं लौटाया, तो अगर नहीं लौटाया तो कितने समय में नहीं लौटाया, या फिर एकदम ही चंपत हो गया भाई लेकर, है ना। ग्रुप कोहेजन एंड गवर्नेंस देखते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक तरीके माइक्रो फाइनेंसिंग, फिर वही चीज़ देख लेते हैं आगे। माइक्रो फाइनेंसिंग एंड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि भाई स्मॉल स्केल पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि छोटी छोटी छुटपुट चीज़ें, भाई 10,000, 5,000, 50,000, ऐसी चीज़ें बैंक से मांगने जाओगे वो नखरे बनाते हैं फालतू के, है ना। तो इसलिए ये, और बैंक हर चीज़ कर भी नहीं सकती यार, उन लोगों पे अलग चीज़ों का टेंशन है। तो ये सब चीज़ों के लिए, लोकल नीड्स के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें, ये माइक्रो फाइनेंसिंग। फिर क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस, रेमिटेंसेज हो गए, ठीक है। किसको देते हैं, लो इनकम इंडिविजुअल को देते हैं भाई, जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। किसने इनिशिएट किया था, नाबार्ड ने इनिशिएट किया था। कब किया था, 1992 में किया था। 1992 याद करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ये याद होना चाहिए नाबार्ड ने किया था, ठीक है। नहीं तो कई कई बार अपन को याद नहीं आएगा तो क्रेडिबिलिटी जो आंसर की है वो मिस हो जाती है। अपन लिखा है कोई और संस्था का नाम था यहाँ पर, नाबार्ड। कैसे एसएचजीज जो है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम काम करता है देख लेते हैं। पहला सेविंग्स फेज देख लेते हैं। पहला होता है सेविंग फेज। एसएचजी पूल मेंबर सेविंग्स एंड डिपॉजिट देम इन अ ग्रुप बैंक अकाउंट डेमोन्स्ट्रेटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वही चीज़ कि भाई एक साथ पैसा उठाया और फिर उसको बैंक में सेव कर दिया, ठीक है। क्रेडिट वर्दिनेस देख लेते हैं। आफ्टर 6 से 12 महीने की रेगुलर सेविंग के बाद और इंटरनल लेंडिंग के बाद कि एसएचजीज आर ग्रेडेड फॉर लोन एलिजिबिलिटी, कि भाई लोन के लिए एलिजिबल हो गए हैं कि नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे देखते हो कि एफडी पे कोई लोग लोन उठा लेते हैं, भाई एफडी चल रही है, ठीक है, मैच्योर हो गई है, तब उस बेसिस पे ये लोग लोन उठा लेते हैं। ऐसा ही सेम इसी का साथ है कि भाई कुछ समय तक सेविंग करी, ठीक है, और बैंक में सेव कर दिया, बैंक में अपना सारा पैसा पूल कर दिया। अब क्या है, बैंक से ये लोग उस उतने अमाउंट का, ठीक है, कुछ उतना या उस उतना तो नहीं, उससे ज़्यादा अमाउंट का कुछ लोन उठा सकते हैं। समझो 1,000 रुपये सेव किया था तो भाई अगले को 1,500 का लोन भी मिल सकता है उस 1,000 के बेसिस पे। अगर नहीं दिया तो वो फोरफीट हो जाएगा 1,000 का अमाउंट जो है ना। लोन एक्सेस इससे ही बढ़ता है। कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है लोगों को। फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ने जाना है, किसी बच्चे को, उनके माँ बाप सोच रहे हैं भाई पैसा कहाँ से लाएं, इतना पैसा है नहीं, है ना, छोटी मोटी जगह ही कॉलेज में देना है 70,000 रुपये, तो ऐसे हो जाएगा। इंक्रीजिंग क्रेडिट, इनिशियल लोन्स आर स्मॉल, ठीक है, बट क्रेडिट लिमिट्स इंक्रीज विद टाइमली रीपेमेंट्स अप टू 20 लाख अंडर, ये क्या बोलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM। इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है, ये गवर्नमेंट ऑफर करती है कि भाई कम इंटरेस्ट पे ले जाओ पैसा, है ना, और टाइमली पेमेंट करोगे तो सब्सिडी मिल जाएगी आप लोगों को। की फीचर क्या देख लिया अपन ने, कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब कोई एसेट की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मल सिस्टम से अलग है ना, तो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा यहाँ पर। हाई रीपेमेंट रेट होते हैं कि भाई एसएचजी ज़्यादातर अपना उनका जो रीपेमेंट होता है ना 95 to 98% होता है। क्यों, क्योंकि पीयर मॉनिटरिंग होती है। अगर एक आदमी नहीं देता तो उसको अगल बगल के लोग हैं तो पता चल जाता है कि भाई इस आदमी ने पैसा नहीं दिया। बैंक से उठा लोगे तो किसी को पता ही नहीं आपके अगल बगल कि कितना पैसा उठाया क्या है। लेकिन यहाँ पर होता है कि भाई ठीक है, पता लग गया है कि इतना पैसा उठाया या नहीं उठाया। स्कीम इन्वॉल्व कौन कौन सी है ये सारी लिखी हुई है, पढ़ लेना। और ये स्कीम को जाके थोड़ा सा देख लेना यार, है ना। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आंसर ना ऑथेंटिक लगता है भाई, और कुछ नहीं। जो हमने गलतियाँ करी तुम लोग ना करना। इम्पैक्ट क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओवर 10 करोड़ हाउस होल्ड लिंक टू बैंक्स वाया एसएचजीज। इनकम ग्रोथ, वुमेन लाइक
दुल्लेश्वरी देवांगन छत्तीसगढ़ यूज़ एसएचजी लोन्स टू अर्न 12 से 15,000 मंथ एज एन ई रिक्शा ड्राइवर। ठीक है, इनके बारे में सर्च करना तुम लोग, ये समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चल रहा है ना। एक केस स्टडी भी होगी तुम लोगों के पास। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन एसएचजी इन त्रिपुरा इंगेज इन गोट रियरिंग, है ना, और फार्मिंग में, जिससे लोग क्या है 25 से 30,000 रुपये अपना महीना कमा पा रहे हैं। तुम लोगों को छोटी रकम लग रही होगी, खैर मेरे लिए तो बड़ी है 25,000 रुपये। ठीक है, जेब में ढेला नहीं, तो 25,000 30,000 लोगों के लिए बड़ी रकम होती है। ठीक है, मेरे लिए भी है इस समय। तो तुम लोग यार देखो यार, पैसा वैसा कमाने का समय है थोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखना हो देखना, मत देखना, देख लेना यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक। रोल ऑफ एसएचजीज इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या है? एसएचजी किससे बियॉन्ड जाती हैं? फाइनेंस से कंट्रीब्यूट करती हैं। किस मेनली क्या कंट्रीब्यूट कर रही है भाई? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या सिर्फ फाइनेंस देख रही है? नहीं भाई, देख ही रहे हो कि भाई सिर्फ पैसे से हटकर और चीज़ें हो रही हैं, कि गोट रियरिंग हो रही है, कहीं कहीं आर्टिसंस को मिल रहा है पैसा, है ना, कहीं कोई महिला पैसा लेकर भाई ई रिक्शा ड्राइवर बन के कुछ पैसे इकट्ठा कर पा रही हैं, कुछ पैसे कमा पा रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हैं, ना। कितनी अच्छी चीज़ है, कितना इन सब चीज़ों से ना आगे की पीढ़ियाँ सुधरती हैं। फॉर एग्जांपल ये 15,000 नहीं आता उनके पास कमा कर, नहीं आता तो क्या होता है, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाती। हो सकता है ये एजुकेशन में लगा रही हूँ अपने बच्चों की, अपने, हो सकता है बहुत गरीब हो तो अपने बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें सपोर्ट कर पा रही हूँ, है ना। आने जाने में खर्चा होता है, पता 1000 तरीके खर्चा होता है, तुम लोग तो पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है, ऊपर देख लिया। ये वुमेन लीडरशिप रोल ले रही हैं बैंक सखीज़ में। बैंक सखी बताना यार क्या है, 2-3 सवाल कर रहा हूँ, ये बताना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, बताओगे तो दिमाग में छपेगा। बैंक सखी क्या है भाई? सर ने पूछा था, सर क्या बोल देना, भाई ने पूछा था, है ना। ठीक है, फिर एमजी नरेगा प्लानिंग, एसएचजी इज पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा प्लानिंग एंड एक्ट एज सोशल ऑडिटर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये भी है कि एसएचजीज को यूज़ किया जाता है कि भाई कुछ लोग हैं तो वहाँ पर एक प्रोग्राम करा देते हैं कि भाई किससे अवेयरनेस फैलाते हैं, किस पे, इम्यूनाइजेशन पे, सैनिटेशन पे। जब ये स्वच्छ भारत मिशन हुआ था ना, तो देखना एसएचजीज की बहुत अच्छी स्टोरी है, उन्होंने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था कि कम्युनिटी हेल्थ के लिए और इसके लिए, सैनिटेशन के लिए। और हाँ ठीक है, एजुकेशन तो प्रमोट होती है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और रिड्यूस करते हैं भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, है ना। ये सुनने में अच्छा लगता है ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन देखते हैं ना जब बड़े आदमी को सुनते हैं कि भाई ये ड्रॉप आउट हो गया, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी कोई नहीं देखता कि भाई ये कहाँ से ड्रॉप आउट हुआ है, इसके बैकग्राउंड में कितना पैसा था, कितने प्रिविलेज थे, कितने नेटवर्क से, कितने कनेक्शंस थे, है ना। अपन लोग नहीं कर सकते हैं ऐसे कि भाई, क्योंकि सबकी परवरिश अलग है, सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है कि भाई वो बिज़नेस कर रहा है उसके, तो उसने ड्रॉप आउट कर दिया था, भाई हमें भी कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी सोच होती है, आदमी अपने आप को छोड़कर दूसरे की सोच से चलने लगता है। रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए, हम लोग भी ले रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करके, हम हल्का नहीं ले रहे हैं ना। लेकिन क्या करना चाहिए, अपने हिसाब का देख कर चलना चाहिए कि भाई ठीक है मैं इतना ले सकता हूँ, रिस्क एपिटाइट मेरी इतनी है। ये नहीं कि भाई कितना भी ले लिया फिर उसके बाद टेंशन हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एसएचजीज एक साथ मिलके देखते हो, पता नहीं कुछ तुम लोग देखे नहीं देखे, मैंने कई सारे, एक बैम्बू से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट था मैं देख रहा था, ठीक है, तो वो उस पर अमेज़ोन पे बेच रहा था कुछ, है ना। फ्लिपकार्ट समर्थ है, अमेज़ोन सहेली है ना, ई सरस, ये बूस्ट कर रहे हैं मार्केट एक्सेस, किसके लिए? एसएचजीज के लिए। एसएचजीज के मतलब लोगों के लिए। ठीक है, सोशल कैपिटल तो होता ही है, सोशल कैपिटल क्या होता है बताना, इस पे यूपीएससी ने सवाल ही पूछा है सोशल कैपिटल पे। ठीक है, फिर केरला का कुटुम्बश्री वाला तो अपन ने एग्जांपल देख ही लिया है। इशू देख लेते हैं कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें तो देख लिया अपन ने, कुछ इशू भी रहे होंगे। इशू विद एसएचजी एंड माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है भाई? रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये कुछ जगहों तो, कुछ जगह पर तो बहुत ज़्यादा वो मतलब चल रहा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, फल फूल रहे हैं ये, ठीक है, डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन कई जगह है कि भाई वो अभी पीछे हैं, जैसे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग को इतना दिखता ही नहीं है, कम दिखते हैं, है तो सही, लेकिन हम ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ फिर क्या है, कुछ डिले हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, देखा है ना, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रहता है। ठीक है, तो बैंक प्रोसीजर कैन बी स्लो विद सम ब्रांचेस डिमांडिंग एक्सेसिव डॉक्यूमेंट्स और कोलेट्रल, कहीं पर एक्सेसिव ही मांग ले रहे हैं, कहीं पर मांग ही नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रहता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रहती है कईयों में, कई सारे मेंबर्स में, है ना, बिजनेस स्किल्स नहीं रहती हैं, डेटा लिटरेसी नहीं रहती है, तो पैसा डूबने का रहता है। लेकिन अपन ने ऊपर देख लिया है कि 95 से 98% तक लोन जो है वापस आ ही जाता है। ओवर इंडेटनेस रहती है कि ओवर बोरिंग हो जाती है कुछ रीजन्स में, और कहीं में बिल्कुल ही नहीं हो पा रही, जिससे कि
रीपेमेंट स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं कि डिलेड और इनसफिशिएंट क्या क्रेडिट हो जाता है ना, क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है। और उससे क्या होता है, जब डिले हो जाएगा या फिर पैसे नहीं दे पाएंगे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा कुछ एरियाज में। एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जैसे SC STs माइनॉरिटीज़, ठीक। बस यही सारी है। इशूज विद SHG डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कि वुमेन फेस करती हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग पब्लिक और फाइनेंशियल स्पेसेस। कास्ट बैरियर तो हर जगह ही देखते हो, यहाँ भी है ये, वहाँ वो, ये चीज़ प्रेवलेंट। जो भी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ देखो वहाँ वुमेन और कास्ट बैरियर तो आ ही जाएगा, ठीक है। और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, औरतें भाई घर का काम भी करती हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। डिजिटल लिटरेसी है कि कई सारी बूढ़ी औरतें होती हैं और लेस एजुकेटेड होती हैं, जिससे कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि ई-सर्विस वगैरह का यूज़ नहीं कर पाती हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, ने गलत चीज़ें देख ली, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये सुधारेंगे कैसे अपन, ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग और बैंक लिंकेज के लिए देख लेते हैं, पहले इन दोनों के लिए देख लेते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग और बैंक लिंकेज के लिए क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई कर देना है प्रोसेस कि भाई सिंगल पॉइंट KYC हो। क्योंकि तुम लोग भी देखते होगे, तुमसे 10 फॉर्म भरवाऊंगा ना तुम पागल हो जाओगे, लेकिन एक थोड़े से ही छोटा सा फॉर्म भरवा दूंगा, तुम लोग कहोगे ठीक है भाई ये चीज़ ठीक है ना। तो आलस नहीं आएगा ये चीज़ करने का, इसीलिए होता है सिंप्लीफाइड प्रोसेस होना चाहिए। बैंकर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। सेंसिटाइजेशन तो भाई वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, एल्डरली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स को ज़रूर डाल देना। यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड है तो बैंकर सेंसिटाइजेशन डाल दिया अपन लोगों ने, ठीक है। थोड़ा वो हो जाता है मेरे मजाक में, थोड़ा जुबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है। सेंसिटाइजेशन सही बोल दिया, देख रहे हो, हूँ तो खिलाड़ी में। तो क्या है, ट्रेनिंग वगैरह कराओ भाई, एक्सपोजर दो, बस यही सब चीज़ें रहती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, ये तो पढ़ ही लोगे यार, इसके अंदर डेटा इंटीग्रेशन कर दो, मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल रखो। सरकारी रिलेटेड तो जो भी सरकारी से रिलेटेड हो तो उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग, सिंप्लीफाइड प्रोसेस, इंक्लूजन कर दो, डेटा इंटीग्रेशन कर दो, ये सारी चीज़ रहती है। तो ये सरकारी भले नहीं है, लेकिन हाँ सोसाइटी से रिलेटेड काम तो कर ही रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए देख लेते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है, जैसे ऊपर देखा वही चीज़, इंक्लूजन ड्राइव होनी चाहिए, मोबिलिटी सपोर्ट होना चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करो ना महिलाओं को, तभी तो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करेंगी, नहीं तो सब पे पैसा नहीं है। हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई हर कोई हर चीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी के लिए 5 रुपये बड़ी कीमत होती है, किसी के लिए 5 रुपये ऐसे ही होते हैं, किसी के लिए 1000 रुपये बहुत कीमत होती है, कोई 1000 रुपये मिनट में उड़ा देता है ना। तो इसीलिए पैरिटी लानी पड़ेगी, वर्कलोड मैनेजमेंट करो, ठीक है। बस यही सब है, डेटा लिटरेसी ट्रेनिंग तो करनी है अपन को, ठीक है। अब सोर्सेज देख लेते हैं कि भाई किसके सोर्सेज, फंड के, इन लोगों का पैसा आता कहाँ से है। तो पहला देख लेते हैं, पहले तो मेंबर सेविंग से आता है। मेंबर्स जो होते हैं कुछ कुछ पैसा इनको देते हैं, ठीक है, कि भाई हर 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसे मिनिमल सेविंग्स ये लोग करते रहते हैं, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ओनरशिप की भावना आती है। दूसरा, बैंक लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री लोन मिल जाते हैं, किसके अंडर, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंदर। लोन लिमिट देखो कितनी ज़्यादा है, 20 लाख तक की है भाई, है ना। इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है, मतलब सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट हो जाता है, ठीक। इंटरेस्ट इनकम एंड फ्रॉम इंटरनल लेंडिंग टू मेंबर्स एट एग्रीड रेट्स, ठीक है। फिर रिवॉल्विंग फंड हो जाता है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्कीम, 10,000 से 15,000 मिलता है किसके अंदर, इसके अंदर डे NRLM के अंदर, ठीक है। एज इनिशियल कैपिटल कि भाई यूज टू स्टार्ट लैंडिंग और लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, भाई कुछ पैसा लो, इनिशियल कैपिटल लो अपना। जैसे कुछ छोटे मोटे बिजनेस होते हैं कि भाई बैम्बू बनाने के बिजनेस हो गए, ठीक है, छोटी सी फैक्ट्री लगानी है तो उसकी मशीन वगैरह आती है 15-20-30 हज़ार रुपये में, ठीक है, शर्ट प्रिंट करने की, तो ऐसी चीज़ों के लिए होता है ये सारा। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड रहता है ना। ज़्यादातर ग्रांट कहाँ से मिलते हैं, कुछ जो स्कीम्स चलती हैं उनसे मिलते हैं, जैसे लिखा ही हुआ है अपन ने। वुमेन इंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझे बात को, समझे बात को। SHG तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है भाई, कहूँगा मैं तो यही कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और क्या करना है, इस सारे कंटेंट को उसके अंदर ढालने की कोशिश करनी है, ठीक है, समझ गए, चलो बाय।